भारत में अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया हैंडल बंद होने जा रहे हैं और अब आप उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे मतलब हमारा जो अकाउंट जो बना हुआ है सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो चीजें बनी हुई हैं उनका क्या होगा? तो इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देता हूं। इसको शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम तो आप लोगों को पता होगा। मैं एक कुमार एडुटेनमेंट ऐप चलाता हूं। ये एप्लीकेशन पर हर कंपटीशन की तैयारी जो होती है वो 100 से 200 रुपए में होती है मात्र। जैसे उदाहरण के लिए आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया उसका बैच 118 में है। एसबीआई की जो वैकेंसी आई है उसका बैच 199 में है। ऐसे ही एफसीआई की जो वैकेंसी आ रही है उसका बैच 118 में है। ऐसे ही यदि आपको इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स करना हो, कंप्लीट इंग्लिश सीखनी हो, बोलना फर्राटेदार, तो उसका बैच 118 में है। और ऐसे ही 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बैच मात्र 50-100 रुपए में है। हर सब्जेक्ट है इसमें, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब है। आप जाके देख सकते हो। उस एप्लीकेशन का नाम है कुमार एडुटेनमेंट ऐप। आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके अपने नंबर और ओटीपी से रजिस्टर कीजिएगा और उसमें सारे बैच दे रखे हैं। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं, डीएम और कलेक्टर बनने का सपना है, तो बैच जो है वो प्री का आईएएस प्री की तैयारी 599 में और आईएएस का कंप्लीट प्री और मेंस की तैयारी फाउंडेशन बैच में 1999 में है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। ये कोई फीस नहीं है, ये कोई फीस नहीं है। आप सोचे फीस है, नहीं नहीं, ये एक प्रकार का ट्यूशन है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना ट्यूशन, मैं जाता था पढ़ने, मास्टर साहब पढ़ाते थे, फिर हम महीने में 75-100 रुपए उनको देते थे। ये हमने आप लोगों के लिए इसलिए रखा है, इसीलिए कोई फीस इतनी नहीं रखी है कि बच्चा दे ही नहीं पाए। सिर्फ वो चार्ज रखे हैं जो बच्चा आसानी से दे दे और अपना भविष्य बना ले। चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार एक विधेयक लेकर आई है। उस विधेयक का नाम है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन 2023। इसमें एक प्रपोजल लाया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे, कितने साल से कम उम्र के बच्चे? 18 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी हैं इस प्रकार के, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। उनके सारे डाटा डिलीट हो जाएंगे, मतलब उनका पेज जो आईडी वगैरह होगी वो सब खत्म हो जाएगा। क्लियर है? और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से एक मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। इसने एक प्रपोजल रखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बेचारे दिव्यांग लोग होते हैं उनका पर्सनल डाटा होता है वो लीक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ये प्रपोजल लेकर आया है मंत्रालय कि यानी भारत सरकार लेकर आई है कि बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया जाए ताकि बच्चों की सेफ्टी बनी रहे और बच्चे उसका प्रयोग ना कर पाए और उनका डाटा लीक ना हो जाए, ठीक है। लेकिन इस प्रपोजल में एक लाइन लिखी हुई है, वो ये कि अगर बाई चांस को बच्चा उस अकाउंट को बनाना चाहता है, जैसे मान लो कोई 16 साल का 17 साल का बच्चा है और वो फेसबुक पे आईडी बनाना चाहता है, तो फेसबुक को चाहिए कि उसके पापा से परमिशन ले। मतलब फेसबुक पर जब अकाउंट बच्चा बनाएगा तो मम्मी पापा जो होंगे उसके वो परमिशन देंगे। उसके लिए बच्चे को मम्मी पापा का आईडी लगाना पड़ेगा और वहां पर जो भी होगा डिजिटल सिग्नेचर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ये प्रपोजल है अभी, वो जब मां बाप वेरीफाई करेंगे तब ही बच्चा सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल कर पाएगा। ये एक मसौदा लाया गया है और सरकार ने आम जनता से, पूरे भारत की जनता से कहा है कि इसमें अपने फीडबैक दीजिए कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। और आम जनता इसे अपने फीडबैक mygov.in पर जाकर दे सकती है। सरकार के द्वारा कहा गया है आप mygov.in पर जनता फीडबैक दे सकती है कि इसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और सरकार इस पर 18 फरवरी 2025 के बाद यानी 18 फरवरी 2025 के बाद इस पर विचार करेगी आपके फीडबैक को देखते हुए कि इस मसौदे को लाया जाए या नहीं लाया जाए। तो बच्चों के लिए ये अच्छा है या नहीं है, ये कमेंट करके आप बताइए। सरकार को ये लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा ताकि सरकार तक फीडबैक पहुंचे वहां पर और सरकार एक बेहतर डिसीजन ले सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, क्योंकि यही बच्चे कल को बड़े होकर प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, जज बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे। तो जब हमारे देश का ये जो भविष्य है बाद का वो अभी सेफ रहेगा तो बाद में भारत एक अच्छा देश बनेगा और भारत का निर्माण होगा और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत वो कर दिखाएगा जो शायद कोई देश नहीं कर पाया। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।